नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 8 अगस्त 2011। ये बहुत छोटा वीडियो है। इस मुद्दे पे काफ़ी मेरे एक्टिविस्ट फेसबुक पर राइट टू रिकॉल ग्रुप के और ईमेल से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की और क्वेश्चन भी पूछा कि भाई मैं स्वामी रामदेव जी से मिल के राइट टू रिकॉल वगैरह के बारे में बात क्यों नहीं करता। तो इसका मैंने सोचा मैं जवाब दे देता हूँ वीडियो पे। देखो, दो तीन बातें हैं कि जिन लोगों ने ये मेरा रेफरेंस मटेरियल पढ़ा rahulmehta.com/301.htm या जिन्होंने राइट टू रिकॉल में इंटरेस्ट लिया, उनकी नज़र में मेरा काफ़ी रिस्पेक्ट है, मेरा स्थान है। लेकिन एक दूसरी भी रियलिटी है कि जो रियल पॉलिटिक्स है, बाहर के पॉलिटिक्स में, उसमें मेरा इन्फ्लुएंस ज़ीरो के बराबर है। मैं एक इलेक्शन लड़ा, 7,300 वोट मिले, ठीक ठाक परफॉर्मेंस था एज एन इंडिपेंडेंट, 1% वोट। पर अहमदाबाद के अंदर समझे कि मैं कॉरपोरेटर से आधा, जहाँ तक पब्लिसिटी का सवाल है, जिन्होंने राइट टू रिकॉल में जो ये करप्शन के मुद्दे में डिटेल में इंटरेस्ट लेते हैं, वो लोग मेरे बारे में काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। पर बाकी जनरल पब्लिक में क्यों मेरा नाम कम है? क्योंकि मीडिया राइट टू रिकॉल के खिलाफ है, जैसे आपको सबको पता है। पेड मीडिया राइट टू रिकॉल की कवरेज में नहीं देना चाहता। तो जहाँ तक पब्लिसाइजिंग नाम का सवाल है, मेरा नाम कोई कॉरपोरेटर से बड़ा नाम नहीं है। और जहाँ पावर पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आता है, तो एक आम सिटीजन की तरह मेरा ज़ीरो से कोई ज़्यादा स्थान नहीं है। अब जब स्वामी जी अहमदाबाद आते हैं तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए आते हैं और उसमें मिनिस्टर MP लेवल के लोग उनसे मिलना चाहते हैं और इतने सारे लोग मिलना चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट देने से मना करना पड़ता है। मैं खुद उसका विटनेस रह चुका हूँ, मैं नाम अभी नहीं दूंगा। पर एक मिनिस्टर लेवल के नेता थे जो कि स्वामी जी को सिर्फ 5 मिनट मिलना चाहते थे, उनको अपॉइंटमेंट देने से मना करना पड़ा, क्योंकि इतने सारे लोगों को कोई एक आदमी तो टाइम दे ही नहीं सकता। और दूसरा, जो लोकल BST लीडर है, जिनको मैंने कहा कि भाई स्वामी जी से मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए, तो उनका राइट टू रिकॉल में इंटरेस्ट थोड़ा कम है। देखो, राइट टू रिकॉल ऐसी बात है कि जो मिडल और टॉप लेवल होता है उसको अच्छा नहीं लगता। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एकमात्र संगठन है जिसमें टॉप के दोनों व्यक्ति, राजीव दीक्षित जी और स्वामी रामदेव जी ने उसको सपोर्ट किया। बाकी कोई भी पार्टी देख लो, फिर वो BJP हो, कांग्रेस हो, वहाँ का जो टॉप है और मिडल है वो राइट टू रिकॉल के खिलाफ है। और इसी तरह से BJP में भी यही है, और तो BST में भी काफ़ी ऑफिस बियरर है, वो राइट टू रिकॉल को इतना सपोर्ट नहीं करते। इसलिए फिर वहाँ अपॉइंटमेंट तो एंड में उनके थ्रू लेनी पड़ती है। मेरा कोई इतना बड़ा तो नाम है नहीं कि सामने से बुलावा है। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा सब कार्यकर्ताओं की, जो मैं 1998 से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आज कर रहा हूँ। 1998 से मैंने सब कार्यकर्ताओं को ये कहा कि आप इस बात को जितना हो सके आपके अन्य कार्यकर्ताओं से, ऑफिस बियरर से, पदाधिकारियों से बात करो कि वो इसका सपोर्ट करें, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री से आधा घंटा मिल लूँ या देश के सारे बड़े नेताओं से एक आधा घंटा मिल लूँ और इससे राइट टू रिकॉल का कानून पास होगा। कानून तो अंत में जन आंदोलन से ही पास होने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी ऑफिस बियरर, पदाधिकारी आपके संपर्क में हैं, आपकी जान पहचान में हैं, उनमें आप राइट टू रिकॉल का प्रचार कीजिए, उनको राइट टू रिकॉल के बारे में एक्सप्लेन कीजिए और उनसे कहिए कि वो राइट टू रिकॉल को समर्थन दे, वो राइट टू रिकॉल की बात आगे बढ़ाए। और इस तरह से राइट टू रिकॉल की आगे बात बढ़ सकती है। और साथ में जब भी कार्यकर्ताओं को बड़े नेताओं से मिलने का मौका मिलता है, आशीर्वाद लेने के लिए या तो ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, तब आधा 1 मिनट बात करने का समय मिल जाता है, तब वो राइट टू रिकॉल के बारे में बात कर सकते हैं। और इस तरह से राइट टू रिकॉल की बात और आगे बढ़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि नज़दीक के भविष्य में ये संभव है। धन्यवाद।